नमस्कार मित्रों, मैं पूनम सिंह इटर्नल एडिशन क्लास संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं प्रश्नों को व्याख्या सहित हल। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो बताया था कि ये सारे प्रश्न पूरे भारत में किसी किसी स्टेट में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सभी का संग्रह है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसके पहले मैंने सुकनासोपदेश और शिवराज का दो अपलोड कर दिया है क्योंकि उन सबसे प्रश्न मन थे। तो हुआ विज्ञान बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक वीडियो में इसको हल करा पाना संभव नहीं है, तो हम इसको देखते हैं कितने पार्ट में ला पाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करा दे। तो इसका हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके लाएंगे और लास्ट में जब सारे वीडियोस बन जाएंगे तो इनको एक साथ मर्ज करके भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अभी ऐसे एक ही वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाएगा, इस वजह से आपका भी टाइम बर्बाद होगा। तो मैं अब इसको पार्ट पार्ट में ही अपलोड करने का प्रयास कर रही हूँ। और मैंने आज शाम को एक वीडियो अपलोड किया था टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के विषय में। तो कहीं ना कहीं उस तिथि में डाउट था, इसलिए मैंने उसको वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन मेरे जो भी सूत्र है उनसे जो मैंने पता किया है उसके आधार ये पता चला है कि आपको एग्जाम के 60 दिन पूर्व सूचना दे दी जाएगी कि 60 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम का डेट क्या है। तो ज्यादातर संभावना जनवरी और फरवरी की ही बन रही है। तो आपका नवंबर में तो परीक्षा नहीं होनी है, दिसंबर में भी नहीं होगा। तो जनवरी और फरवरी में कभी भी आपकी परीक्षा होती है तो आप जिस दिन से भी तैयारी शुरू करें सिर्फ 60 दिन का ही टारगेट लेकर चल, कभी भी डेट आ सकती है। अगर आज डेट आ गई तो 60 दिन का समय मिलेगा, ऐसे ऐसे ही आपको समय मिलेगा। तो अगर अब मुझे कोई भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तभी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। से अब जानकारी मिलेगी तो मैं नहीं अपलोड करूंगी, क्योंकि फिर मुझे जैसे ही पता चला मैंने उसको हटा दिया। अभी उस जानकारी में कुछ संशय है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। जब मुझे आयोग द्वारा ही कोई लेटर मिलेगा तो मैं उसको अपलोड करूंगी। तो आप लोग भी उसी पे विश्वास करिएगा। बाकी मैं अपने स्तर से पता की हूँ तो मुझे यही पता है कि सारे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को करते रहिए। तो आज हम उपस्थित हुए हैं उत्तराराम चरितम को लेकर। तो आप जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तराराम चरितम के कितने प्रश्नों को हम हल कर पाते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है उत्तर राम चरित के तृतीय अंक में नाट दी है। तो पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी नाट्य संधि है। तो इसका आंसर गर्भ। ठीक है। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में गर्भ नामक नाट्य संधि है। तो हम देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में संधि है। गर्भ संधि गर्भ दृष्ट नष्टस्य वीर्ष्यान्वेषणम् दोषांक पतकास्यान्य वा से प्राप्ति संभव। अर्थ गर्भ संधि में दिखाई देकर हुए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है। गर्भ संधि में दिखाई देकर होए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदय द्वितीयम, यह उक्ति है। तो यह उक्ति वासंती की है, जैसा कि सकते हैं कि ये यूपीटीजीटी के 2016 के एग्जाम में गया था। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, अर्थात तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। यह उक्ति वासंती द्वारा राम के प्रति कही गई है। यह प्रसंग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक छायांक में वर्णित है। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है। प्रस्तुत सुक्ति उत्तर रामचरितम से उद्गृत है। यह कथन वासंती का है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछता है। तो गोदावरी नदी का उल्लेख है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में गोदावरी नदी का उल्लेख है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला नामक दो नदी पात्र से होता है। आप लोग मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैंने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संस्कृत मूल पाठ और उसका हिंदी अनुवाद पूरा एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो वो सब वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सब जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न है, एको रसः करुण एव इति कस्य मतम। तो ये है भवभूते। एको रसः करुणेव इति भवभूते मतम। यह श्लोकांश भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से अवतरित है। एको रसः करुणेव अर्थात एक करुण रस ही है, जो कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त कराता प्रतीत होता है। यह कथन तमसा का सीता से है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति इत्युक्तिरस्ति उत्तर रामचरिते। ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति अर्थात प्राचीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं अनुगमन करता है। यह उक्ति उत्तर रामचरितम की है। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। इसमें 7 अंक है। यह उक्ति श्री राम द्वारा कथित है। अगला प्रश्न है, गर्भनाटकम वर्तते उत्तर रामचरिते। गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम में है। आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान के ये कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा था, कि जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल ही है कि पूरे भारत में पूछे गए प्रश्नों का इसमें संग्रह है। तो आप यहाँ पे बीच बीच में देख भी सकते हैं कि ये सारे स्टेट से पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह है। तो गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम में है। उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है। इसमें श्री राम के उत्तर भाग यानी अयोध्या वापस लौटने से लेकर सीता के परित्याग तक का वर्णन निहित है। अगला प्रश्न है, दिव्या अपि हि वैदेह्या सापवादो यतो जनः रक्षो गृह स्थितिर्मूलम अग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः। उत्तर रामचरिते कसेय मुक्ति। तो ये जो है नट की उक्ति है। दिव्या अपि हि वैदेह्या शापवादो यतो जनः रक्षो गृह स्थिर मूलम अग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः। उत्तर रामचरिते नटस्य इयम् उक्ति। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक 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 पृथगीवाश्रयते विवर्तान। उत्तर रामचरिते इमा पंक्ति पठति। तो ये पंक्ति है तमसा की। एको रस करुणेव निमित्त भेदात भिन्नः
पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान उत्तरामचरिते इमां पंक्ति तमसा पठति। एको रसः करुणेव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक पृथगिवाश्रयते, अर्थात एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक श्रृंगार आदि परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। उत्तर रामचरितम में कुल 256 श्लोक हैं। इसके तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। भवभूति ने करुण रस को ही एक प्रधान रस माना है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते प्रथम द्वितीययोः अंकयोर्मध्ये समयस्य व्यवधानमस्ति। तो इसका उत्तर है द्वादश वर्षीयम। उत्तर रामचरिते प्रथम द्वितीययोः अंकयोर्मध्ये द्वादश वर्षीयम समयस्य व्यवधानम अस्ति, अर्थात उत्तर रामचरितम में प्रथम और द्वितीय अंक के मध्य में 12 वर्ष के समय का व्यवधान अंतराल है। द्वितीय अंक की घटना 12 वर्ष बाद की है। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकस्य का संज्ञा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसकी संज्ञा है छाया अंक। उत्तर रामचरितम भवभूतिकृत 7 अंकों में रचित ग्रंथ है। इसके तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से जाना जाता है। इस अंक में सीता अदृश्य रहती हैं, उन्हें कोई देख नहीं सकता, इसलिए इस अंक को छाया अंक कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके भारत आश्रमस्य उल्लेखः। भरत भरत आश्रमस्य उल्लेखः। उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके भरताश्रमस्य उल्लेखः। चतुर्थे। उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें 7 अंक है। इसके चतुर्थ अंक में भरत मुनि के आश्रम का उल्लेख है। जनक जी द्वारा लव से दशरथ संबंधी सूचना पर लव बताता है कि शेष अंश अभी अप्रकाशित है और वाल्मीकि ने बड़े भाई कुश को भरत मुनि के पास अभिनय हेतु भेजा है। अगला प्रश्न, एको रसः करुणेव निमित्त भेदात् उक्तिरियम् उत्तर रामचरिते अस्ति। तो ये है तमसायाः। एको रसः करुणेव निमित्त भेदात्, यह उक्ति भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की है। यह तमसा के द्वारा उच्चरित है। इस श्लोक के माध्यम से भवभूति कहते हैं कि करुण ही एकमात्र रस है। अगला प्रश्न है, दिष्टया अपरिहीन धर्मः खलु स राजा उक्तिरियम् उत्तर रामचरिते वर्तते सीताया। दिष्टया अपरिहीन धर्मः खलु स राजा, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता के द्वारा कही गई है। सीता राम की बातें सुनकर कहती है कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन नहीं है, अर्थात धर्म को जानते हैं। अगला प्रश्न है, छाया अंकस्य योजना वर्तते उत्तर रामचरिते। छाया अंक की योजना उत्तर रामचरितम नाटक में मिलती है। उत्तर रामचरितम नाटक भवभूतिकृत 7 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है। इसका तीसरा अंक छाया अंक नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि तीसरे अंक में शुरू से अंत तक सीता राम के साथ छाया रूप में रहती हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि राम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति उक्तिरियम कुत्र प्राप्यते। उत्तर रामचरिते। ऋषि राम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति, यह उक्ति भवभूति का है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में भवभूति राम के माध्यम से कहते हैं कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलते हैं। यथा लौकिका नाम ही साधुनामर्थम वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति। अगला प्रश्न है, यम ब्राह्मणमीयम देवी वागवश्येवानुवर्तते इति केन उद्घोषितम। भवभूतिनाम। यम ब्राह्मणमीयम देवी वागवश्येवानुवर्तते इति भवभूतिनाम उद्घोषितम। उत्तर रामचरितम यह करुण रस प्रधान 7 अंकों में विभक्त
नाटक है, यह ग्रंथ रामायणाश्रित है। अगला प्रश्न है यस्य हलः इत्यत्र यस्य इत्यनेन ग्रहणम भवति। तो इसका आंसर होगा अकार सहितम यकारस्य। यस्य हलः इत्यत्र यस्य इति अकार सहित यकारस्य ग्रहणम भवति। अगला प्रश्न है भवभूति कृतम रचनाद्वयम किमस्ति। तो इसका आंसर होगा उत्तरामचरितम और महावीर चरितम। भवभूतिकृत रचना द्वयम उत्तररामचरितम महावीर चरितम अस्ति। भवभूति ने कुल 3 नाटक ग्रंथों की रचना की है। रचना क्रम की दृष्टि से इसका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मालती माधव, ये 10 अंक का है, श्रृंगार रस प्रधान है और नायक इसके नायक नायिका है माधव और मालती। फिर है महावीर चरितम, ये 7 अंक का नाटक है, ये वीर रस प्रधान है और राम और सीता इसके नायक नायिका हैं। फिर उत्तर रामचरितम 7 अंक का है, करुण रस प्रधान है और इसके नायक नायिका भी राम सीता हैं। भवभूति के नाटकों में विदूषक का अभाव पाया जाता है, तो इन तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित उक्ति किसकी है। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नय नयनयोरमृतम त्वमंगे इत्यादि भी प्रिय शतैरनुरुध्य मुग्धाम तामेव शांतम अथवा किमतः पनेण। वासंती का कथन है। इसका अर्थ होगा उत्तरामचेतम में वन देवता वासंती राम को अपना सीता विषयक प्रतिकार सुना रही हैं। वह याद दिलाती हैं कि आप कहते थे कि सीता मेरा जीवन है, दूसरा प्राण है, लेकिन उसको एकांत वन में छोड़कर आपने क्या कर दिया। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता की सखी का नाम है। तो सीता की सखी का नाम है वासंती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरामचरितम नाटक महाकवि भवभूति का 7 अंकों का नाटक है। इसमें सीता की सखी वासंती हैं, तमसा और मुरला नामक 2 नदी अधिष्ठात्री देवियां हैं तथा अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी हैं। अगला है करुणो अंगी रसो अस्ति उत्तर रामचरिते। करुण रस उत्तरामचरितम में अंगिरस है। उत्तरामचरितम नाटक महाकवि भवभूति की कृति है। इसमें 7 अंक हैं। भवभूति वास्तव में कारुणिक कवि ही हैं तथा वे करुण रस के अलावा और किसी रस को मानते भी नहीं हैं। यथा एको रस करुणेव निमित्त भेदात। अगला प्रश्न है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती मतम कस्य अस्ति। तो ये भवभूति का मत है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती, यह मत भवभूति का है। उत्तर रामचरितम के प्रथमांक में भवभूति राम के माध्यम से कहते हैं कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। यथा लौकिका नाम ही साधु नामर्थ वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती। अगला प्रश्न है चित्र दर्शनम इत्याख्य अंक कस्मिन् नाटके वर्तते। तो इसका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। चित्र दर्शन नामक अंक महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम नाटक में है। इसमें 7 अंक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है चित्र वीथि दर्शन, दूसरा है पंचवटी प्रवेश, तीसरा है छायांक, चौथा है कौशल्या जनक योग, पांचवा है कुमार विक्रम, छठवां है कुमार प्रत्यभिज्ञान और सातवां है गर्भांक्या सम्मेलन। तो ये 7 अंक का नाम याद होना चाहिए, कभी भी पूछ देता है। अगला प्रश्न है दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा संवादेन भवभूति परिचायति श्री रामम। दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा, इस संवाद के माध्यम से भवभूति ने राम का परिचय दिया है। यह कथन सीता का है। सीता राम के प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती है कि सौभाग्य से अभी भी राजा राम धर्म से हीन नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे उत्तर रामचरिते कस्य संवादो अस्ति। तो ये संवाद है आत्रेया का। क्या है वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडे उत्तरामचरिते कस्य संवादो अस्ति आत्रेय्या।
वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे। उत्तर रामचरितम में यह संवाद आत्रेयी का है। इसका वर्णन प्रथम अंक में है। आत्रेयी कहती हैं कि गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान को विद्या देते हैं, गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान को विद्या देते हैं, उसी प्रकार मूर्ख को भी विद्या देते हैं, लेकिन दोनों में विद्या का प्रभाव अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते छायांक अस्ति तृतीयो अंक। उत्तर रामचरिते तृतीयो अंक छायांक अस्ति। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक छायांक है। इस अंक में छाया दृश्य भवभूति की मौलिक कल्पना है। इस दृश्य के द्वारा भवभूति ने नाटक में छाया नृत्य के तुल्य ही छाया दृश्य उपस्थित करने की नवीन योजना रखी है। अगला है, गुरु सर्वेभ्य शिष्येभ्य समान रूपेण विद्याम वितरति चर्चेयम उत्तर रामचरिते कयोः पात्रयोः वार्ता मध्ये जाता। तो इसका आंसर होगा आत्रेयी वन देवतयो। गुरु सर्वेभ्य शिष्येभ्य समान रूपेण विद्याम वितरति चर्चेयम उत्तर रामचरिते आत्रेयी वन देवतयोः वार्ता मध्ये जाता। गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्य को, उसी प्रकार मंद बुद्धि शिष्य को भी शिक्षा देता है। वह उन दोनों शिष्यों के ज्ञान में न तो सामर्थ्य की वृद्धि करता है और न सामर्थ्य को नष्ट ही करता है, परंतु विद्या के फल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं। इसकी चर्चा उत्तर रामचरितम में आत्रेयी वन देवता के मध्य वार्ता में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, दृष्टिया अपरिहीन राजधर्म खलु स राजा उक्तिरियम अस्ति उत्तर रामचरिते। तो इसका आंसर होगा सीताया। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न कितनी बार पूछ दिया है, और इतनी बार आप सॉल्व करेंगे तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। दृष्टया अपरिहीन राजधर्म खलु स राजा, यह उक्ति उत्तर रामचरितम में सीता के द्वारा कही गई है, जिसका अर्थ है सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, भवभूतेः उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंकः। तो चित्र दर्शनम। भवभूतेः उत्तर रामचरिते प्रथमो अंकः नाम चित्र दर्शनम अस्ति, अर्थात भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है। इस नाटक के अंकों का नाम इस प्रकार है। तो पहले अंक का नाम है चित्र दर्शन, दूसरे अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, तीसरे अंक का नाम है छायांक, चौथे अंक का नाम है कौशल्या जनक योग, पांचवें अंक का नाम है कुमार विक्रम, छठवें अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान, सातवें अंक का नाम है सम्मेलन या गर्भांक। अगला प्रश्न है, एको रस करुणेव निमित्त भेदाद इति सुक्ति केन नाटकेन संबद्धा अस्ति। तो इसका आंसर है उत्तराम चरितेन। एको रस करुणेव निमित्त भेदात इति सुक्ति उत्तराम चरितेन नाटकेन संबद्धा अस्ति। एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त कराता सा प्रतीत होता है। यह सुक्ति महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम से लिया गया है। यह कथन तमसा का सीता से है। अगला प्रश्न है, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः इति उक्ति केन कविना संबद्धा अस्ति। तो ये है भवभूति ना। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः इति उक्ति भवभूतिना कविना संबद्धा अस्ति, अर्थात राम का करुण रस यानी शोक पुटपाक के तुल्य है। राम का करुण रस शोक पुटपाक के तुल्य है। यह उक्ति भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम नाटक से लिया गया है। महाकवि भवभूति को 3 रचनाएं हैं। मालती माधव प्रकरण है, महावीर चरितम नाटक है और उत्तर रामचरितम नाटक है। फिर है, दुर्मुख नाम्नः गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते उत्तर रामचरिते। दुर्मुख नाम्नः गुप्तचरस्य उल्लेखो उत्तर रामचरिते वर्तते, अर्थात महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम नाटक में 7 अंक है। यह प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख नाम का गुप्तचर आता है। भवभूति के कुल 3 नाटक है, जिनमें से तीनों नाटक विदूषक रहित हैं। अगला प्रश्न है, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः इति वाक्यम उत्तरामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो इसका आंसर होगा मुरलया। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः, इस वाक्य का संबंध मुरला से है।
तृतीय अंक में मुरला राम को देखकर सहसा बोल उठती है, अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ धन व्यथः पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः। अगला है उत्तर रामचरिते अंका संति। तो इसमें 7 अंक हैं। भवभूति के प्रसिद्ध नाटक उत्तरामचरितम में सप्त यानी 7 अंक हैं। इस नाटक में छायांक एवं गर्भांक की व्यवस्था की गई है। प्रथम अंक का नाम चित्रवीथी दर्शन तथा अंतिम अंक का नाम गर्भांक है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से प्रकरण नामक रूपक है। मृच्छकटिकम। उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति का 7 अंकों का नाटक है। स्वप्न वासवदत्तम एवं मुद्रा राक्षस भी नाटक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन शूद्रकृत मृच्छकटिकम 10 अंकों में विभक्त एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण में भी मिश्र प्रकरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः इति वाक्यम उत्तर रामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो ये है मुरलया के द्वारा। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः, इस वाक्य का संबंध मुरला से है। तृतीय अंक में मुरला राम को देखकर सहसा बोल उठती है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ धन व्यथा पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः। एको रसः करुणेव निमित्त भेदा दुभिन्नः इत्युक्तिरस्ति। तो ये है तमसाया। एको रसः करुणेव निमित्त भेदाद भिन्नः, यह उक्ति तमसा की है। भवभूतिकृत उत्तरामचरितम 7 अंकों का नाटक है। यह उक्ति उत्तरामचरितम के तृतीय अंक की है। भवभूति एकमात्र करुण रस ही मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य इति कथनमस्ति। तो ये है तमसाया। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यह कथन तमसा का है। तमसा भगवती सीता से कहती है कि संतान वस्तुतः स्नेह की चरम सीमा होते हैं तथा संतान माता पिता को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। अगला प्रश्न है, ईदृशानाम विपाको अपि जायेत परमाद्भुत इत्युक्तिरस्ति। परम अद्भुत इत्युक्तिरस्ति। तो ये है मुरलया का। तो चलिए देख लेते हैं। ईदृशानाम विपाको अपि जायते परम अद्भुतः, यह उक्ति मुरला की है। मुरला और तमसा दो अधिष्ठात्री नदियां हैं जिनका वर्णन भवभूतिकृत उत्तरामचरितम में मिलता है। मुरला तमसा से कहती है कि राम सीता जैसे लोगों का परिणाम दुरावस्था भी अद्भुत को उत्पन्न करने वाला होता, क्योंकि पृथ्वी और भगीरथ ही ऐसे लोगों के सहायक हैं। अगला प्रश्न है, करोड़ों अंगी रसो अस्ति उत्तर रामचरिते। दिए गए विकल्पों में से भवभूतिकृत उत्तरामचरितम करुरस प्रधान नाटक है। उत्तरामचरितम 7 अंकों में विभक्त छायांक प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है, वीरः व्यथेव वनमेति जानकी इति वचनम अस्ति। तो ये उत्तरामचरितम का है। विरह व्यथेव वनमेति जानकी, यह वाक्यांश उत्तरामचरितम से लिया गया है। उत्तरामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त सर्वोत्कृष्ट नाटक है। भवभूति के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। अगला है, रामस्य करुणो रसः इति कथनमस्ति। मुरलया, ये म है। रामस्य करुणो रसः, यह कथन मुरला का है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद् दंत गूढ़ धन व्यथः पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः। यह श्लोक महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम से संबंधित है। उत्तरामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त महत्वपूर्ण नाटक ग्रंथ है। उत्तरामचरितस्य तृतीय अंक नामस्ति। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप के प्रश्न भी बहुत बन रहे हैं कि किसी भी अंक का नाम पूछ दे रहा है तो आपको 7 अंक का नाम पता होना चाहिए। तो तृतीय अंक का नाम है छाया अंक। भवभूतिकृत उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। उत्तरामचरितम में 7 अंक है। 7 अंक के नाम इस प्रकार है, चित्रदर्शन, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौसल्या जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यभिज्ञान, सम्मेलन या गर्भांक।
वैदेही कस्या नाम अस्ति, तो वैदेही जो है वो सीता का नाम है। वैदेही सीता नाम आसीत, वैदेही सीता का नाम था। सीता राजा जनक एवं सुनैना की पुत्री थी। कौसल्या कैकेयी सुमित्रा चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पत्नी थी। दशरथस्य जामातु नाम किम आसीत, लोमपादः। दशरथस्य जामातु नाम लोमपादः आसीत, दशरथ के दामाद का नाम लोमपाद था। अगला प्रश्न है, दशरथस्य कन्या नाम आसीत, तो दशरथ की कन्या का नाम शांता था। दशरथस्य कन्या नाम शांता आसीत, दशरथ की पुत्री का नाम शांता था, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वर्षिणी कौशल्या की बहन थी। वर्षिणी कौशल्या की बहन थी। शांता वर्षिणी और रोमपद की दत्तक पुत्री हैं। हम्म तो अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित नाटकस्य मुख्य रसः कः, तो इसका आंसर होगा करुणः। उत्तर रामचरित नाटकस्य मुख्य रसः करुणो अस्ति। उत्तर रामचरितम का मुख्य रस, चरितम नाटकस्य मुख्य रसः, तो उत्तरामचरितम नाटकस्य मुख्य रसः करुणो अस्ति। उत्तरामचरितम का मुख्य रस करुण है। भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक 7 अंकों में वर्णित है। इसमें मुख्य रस करुण रस है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते मैत्रावरुणि पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, तो इसका आंसर होगा वसिष्ठस्य कृते। उत्तर रामचरिते मैत्रावरुणि पदम वसिष्ठस्य कृते प्रयुक्तम, अर्थात उत्तर रामचरितम नाटक में मैत्रावरुणि महर्षि वशिष्ठ के लिए कहा गया है। उत्तर रामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः इत्युक्ते उद्घृता अस्ति, तो इसका आंसर होगा उत्तरामचरितात। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः, यह उक्ति उत्तरामचरितम से संबंधित है। महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम 7 अंकों का नाटक है। इसके तृतीय अंक में मुरला नामक नदी अधिष्ठात्री का यह कथन है, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः, अर्थात राम का करुण रस पुटपाक के समान प्रतीत होता है। फिर से वही प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं, तो ये आपको पता ही है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। फिर प्रश्न है कि पुटपाक प्रतिकासो रामस्य करुणो रसः इति वाक्यम उत्तर रामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम, तो ये जो है मुरला के द्वारा कहा गया। तो इसको देख सकते हैं, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः, इस वाक्य का संबंध मुरला से है। तृतीय अंक में मुरला राम को देखकर सहसा बोल उठती है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंत गूढ़ धन व्यथः पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रसः। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तथा में माधवी देवी विवरम दातु मरहति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केनोक्तम, तो ये जो है सीता का कथन है कि तथा में माधवी देवी विवरम दातु मरहति, यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सीता के द्वारा कथित है। अगला है, दुर्मुखः नाम्नः गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते, तो दुर्मुख नाम के गुप्तचर का उल्लेख जो है उत्तर रामचरितम में है। फिर अगला प्रश्न है कि भवभूते उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंकः, तो प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शनम। तो आपको सातों अंक का नाम पता होना चाहिए, तो एक बार फिर यहीं पे देख लीजिए सातों अंक का नाम। चित्रदर्शन पहले अंक का नाम है। पंचवटी प्रवेश दूसरे अंक का नाम है। छाया अंक तीसरे अंक का नाम है। कौशल्या जनक मिलन चौथे अंक का नाम है। कुमार विक्रम पांचवें अंक का नाम है। कुमार प्रत्यभिज्ञान छठवें अंक का नाम है। और गर्भांक सातवें अंक का नाम है। अगला प्रश्न है, भवभूति का स्थिति काल क्या है, तो भवभूति का स्थिति काल सप्तम शताब्दी ईस्वी है। भवभूति का स्थिति काल 7वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनका जन्म दक्षिण भारत में पदमपुर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। इनकी 3 नाट्य कृतियां हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम तथा उत्तराम चरितम। अगला प्रश्न है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंत गूढ़ धन व्यथः, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है, तो ये भवभूति ने राम के करुण रस के
वर्णन करने में कहा है कि भवभूतिकृत उत्तरामचेतम नाट्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें भवभूति ने करुण रस का प्रतिपादन किया है। राम के इसी करुणामय भाव को दिखाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुष्पाक नामक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। अगला प्रश्न है, स्नपयति हृदयेशम स्नेह निष्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो इसका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। उपर्युक्त पद्यांश उत्तर रामचरितम से लिया गया है, जो भवभूति द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है और नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित है। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण। उत्तरामचेतम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम में यह वर्णित है कि अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। अगला प्रश्न है, लौकिका नाम ही साधुनामर्थ वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराध्यानाम वाचमर्थो अनुधावती। यह उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से है? तो ये उत्तराम चरितम से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस श्लोक प्रस्तुत श्लोक महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक के प्रथम अंक का 10वां श्लोक है। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि उत्तर रामचरितम 7 अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें राम के जीवन की उत्तर भाग की कथा का वर्णन है। तो ये भी कभी कभार पूछ देता है कि इसमें राम के जीवन के किस भाग की कथा का वर्णन है। तो इसमें उत्तर भाग की कथा का वर्णन है। इस नाटक ग्रंथ में विशेष रूप से गर्भ नाटक योजना, वियोग श्रृंगार की अधिकता का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम में छायांक कौन सा है? तृतीय अंक है। उत्तरामचरितम नाटक में तृतीय अंक को छायांक के नाम से जाना जाता है। इस अंक में सीता राम के साथ छाया रूप में आद्यंत रहती हैं, इसलिए इसका नाम छायांकन पड़ा। सीता अदृश्य रहकर भी अपने हाथ के स्पर्श से राम की मूर्छा दूर करती हैं। इस अंक में वासंती, तमसा, मुरला, भवभूति की मौलिक कल्पनाएं हैं। प्रथम अंक चित्रदर्शन तथा द्वितीय अंक को पंचवटी प्रवेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? तो यह वासंती की उक्ति है। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, यह उक्ति वासंती की है। वासंती सीता के निर्वसन से आहत होकर राम को उल्हाना दे रही है कि पूर्व में आप सीता को कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और आपने उसी का परित्याग क्यों कर दिया? अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? तो वासंती से। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम वासंती से अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं, जो कि वासंती सीता की प्रिय सखी है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पूरा शब्द का अर्थ है। तो पूरा शब्द का अर्थ है जल वृद्धि। पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य उक्ति उत्तरामचरितम के तृतीय अंक से ली गई है, जो कि तमसा के द्वारा कही गई है, जिसका आशय है तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली द्वारा जल निःसरण की तटरक्षा का उपाय है। तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली द्वारा जल निःसरण ही तट रक्षा का उपाय है। अगला प्रश्न है, इस्तो यस्य वा प्रीति हतरयम सैकतम सेतु मोघः श्लोकांश है उत्तराम चरितम का। श्लोकांश उत्तराम चरितम के तृतीय अंक से संबंधित है, जिसका आशय है कि अनवरत वेग वाला जल का प्रवाह बालुकामय सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। करुण रस प्रधान नाटक है उत्तरराम चरितम। इसमें विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है, और इस उत्तरामचरितम में 7 अंक और 256 श्लोक हैं। उत्तरामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला 2 नदियां हैं, तो इसका वर्णन हम लोग कर चुके हैं। और
उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुल्ला नामक दो नदियों के संवाद से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो भवभूति जो थे यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। भवभूति यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। इनका समय 700 ईस्वी के लगभग माना जाता है। दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में इनका जन्म हुआ था। वाकपति राज ने गौड़ वहो में यशो वर्मा के राज्यकाल में एक हाग्रास सूर्य ग्रहण का उल्लेख किया है। डॉक्टर याकोबी ने इस सूर्य ग्रहण का समय 19 अगस्त 733 ईस्वी में निकाला है। अतः सिद्ध होता है कि वाकपति राज 733 ईस्वी में यशो वर्मा का आश्रित कवि था और उस समय तक भवभूति की कीर्ति फैल चुकी थी और वह उसका ज्येष्ठ समकालीन आश्रित कवि था। अगला प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी, यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है। तमसा कहती है कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुख धारण करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है? तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर रामचरितम नाटक का प्रधान रस करुण है। इस नाटक के तृतीय अंग के 47वें श्लोक में कहा गया है, एको रसः करुणेव, यह महाकवि भवभूति की रचना है। फिर उत्तर रामचरितम नाटक में तमसा और मुरला हैं। तो ये जो है नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हैं। महाकवि भवभूति कृत उत्तरामचरितम नाटक में तमसा और मुरला दोनों स्त्री पात्र हैं। ये दोनों नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा एवं मुरला नामक दो नदियों के वार्तालाप से होता है। इसी अंक को छाया अंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीशु न च लिंगम न च वयः, उक्ति किससे संबंधित है? तो ये उत्तर रामचरितम से संबंधित है। गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीषु न च लिंगम न च वयः उक्ति उत्तर रामचरितम नाटक के चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक से लिया गया है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, प्रिया शोको जीवम कुसुमीव धर्मो ग्लपयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? उत्तर रामचरितम से। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव धर्मो ग्लपयति, यह सूक्ति महाकवि भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक के 30वें श्लोक में है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है राम द्वारा सीता के निर्वासन से। 7 अंकों में निबद्ध उत्तर रामचरितम भवभूति का नाटक है। इसमें राम के जीवन के उत्तर भाग रावण वध, राम राज्याभिषेक, सीता निर्वासन तथा सीता पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। अगला है, उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है। तो इसमें प्रधान रस है करुण। उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस करुण है। इस अंक में छाया दृश्य भवभूति की मौलिक कल्पना है। इसमें सीता अदृश्य रहते हुए राम की दयनीय स्थिति को देखती हैं और मूर्छित राम को हस्त स्पर्श से होश लाती हैं। अगला प्रश्न है, छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है? तृतीय। अगला प्रश्न है, ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुतम, ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुतः, यह कथन है। तो यह कथन मुरला का है। यह श्लोकांश उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से उद्गृत है, जिसका आशय है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विपर्य भी अत्यंत विस्मयजनक होता है। सीता के विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग उनके सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको अयम पत्यमिति पठ्यते, यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है संतान। यह श्लोकांश भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक से लिया गया है, जो भवभूति के उत्कृष्टतम श्लोकों में से एक है और उनकी अपत्य संतान विषयक उच्च तथा पवित्र भावना का अभिव्यंजक है।
अगला प्रश्न है कि उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं तमसा और मुरला। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। पौलस पौलसत्यस्य जटायुषा विघटितः श्लोक में पौलस्त्यस्य से तात्पर्य है रावण से। पौलसत्यस्य जटायुषा विघटितः, जटायु के द्वारा रथ को विघटित कर दिया गया है, में पौलस्त्यस्य से तात्पर्य पुलस्त ऋषि का नाती रावण से है। विपाक शब्द का अर्थ है दुरवस्था। विपाक शब्द का अर्थ है दुरवस्था। करुणा का अर्थ दुख की भावना, विस्मय, आश्चर्य, भ्रांति, भ्रम या दुविधा। अगला प्रश्न है ऋषिराम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति, यह वाक्यांश कहाँ से उद्गृत है? उत्तराम चरितम से। तो ये उत्तराम चरितम से उद्गृत है। इसका आशय है कि पुरातन ऋषियों की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न है रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? सीता को दिए गए भगीरथ की आशीर्वाद की वजह से। सीता को दिए गए भगीरथ की आशीर्वाद के कारण भगवान राम छाया सीता को नहीं देख पाए। नाटक के तृतीय अंक में छाया दृश्य का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है करुण। तो उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस करुण है। करुण का स्थायी भाव शोक है। इसका लक्षण इस प्रकार है। इष्ट नासादि भिश्चेतो वैकलव्यम शोक शब्द भाग अर्थात प्रिय के नासादि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। इस नाटक में वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का मणि कांचन संयोग है। तो फिर से वही प्रश्न है कि उत्तरामचरितम में अंकों की संख्या है 7। तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए 256 श्लोक हैं और 19 छंदों का प्रयोग मिलता है और अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद का आधिक्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अविदित गत यामा रात्रिरेव व्यम व्यम रसित उत्तर रामचरितम में किसकी उक्ति है? तो ये राम की उक्ति है। अविदित गत यामा रात्रिदेव व्यम रसित उत्तर रामचरितम में राम की उक्ति है। छायांक का मुख्य उपजीव्य है राम सीता पुनर्मिलन। छायांक का मुख्य उपजीव्य राम सीता पुनर्मिलन है। यह कथा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है सताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबद्ध है? उत्तर रामचरितम। सताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति उत्तर रामचरितम नाटक के द्वितीय अंक से उद्गृत है। इसका तात्पर्य है सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो गोदावरी। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में गोदावरी का उल्लेख है। तृतीय अंक की घटना दंडक और पंचवटी से संबद्ध है। इसके माध्यम से सीता परित्याग के बाद घटित होने वाली अनेक घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस अंक को छायांक भी कहा जाता है। अगला है करुणस्य मूर्तिरीव, यह उक्ति किसके बारे में है? तो ये सीता के बारे में है। तो आप लोग देख सकते हैं भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक में तमसा अधिष्ठात्री नदी देवता के रूप में है। सीता के बारे में यह उक्ति कहती है जिसका आशय है करुण रस की मूर्ति अथवा देहधारिणी सीता है। अगला प्रश्न है करुणाकुला नाम कायः विभाति, तो इसका आंसर होगा परोपकारेण। यह उक्ति भर्तृहरि के नीति शतक से अवतरित है। उक्त श्लोकांश का आशय करुणा में दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन लगाने से। तो यह एक प्रश्न इसमें बीच में आ गया था तो मैंने इसको बता दिया। उत्तरम चैतम के रचयिता कौन है? भवभूति हैं। इसके बारे में बताने की बहुत जरूरत नहीं है। हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। ये भी प्रश्न उत्तराम चैतम के तृतीय अंग का मुख्य रस है, तो इसका मुख्य रस है करुण। इसको हम लोग देख चुके हैं। तो
चलिए अब अगली वीडियो में हम आगे का प्रश्न देखेंगे। अभी यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।